Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are well and fine. Before starting the topic, I want to introduce myself. I am your instructor Numan Mahmood. I am teaching physics in Government Islamic College Kasur as a lecturer of physics. My qualification is MPhil in Applied Physics from UET Lahore. जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आज का हमारा टॉपिक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की अगर बात की जाए तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे ज़्यादा आसान और इस्तेमाल होने वाली एग्जांपल है। आज के टॉपिक में हम सिंपल पेंडुलम को एलैबोरेट करेंगे, इसकी इक्वेशंस देखेंगे और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स भी देखेंगे। विदाउट एनी डिले हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखें, अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन की, तो सिंपल पेंडुलम दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक हैवी मैस जिसे बॉब कहते हैं, यूजुअली ये एक सफेयर होता है, और एक स्ट्रिंग जो कि हम मैसलेस कंसिडर करते हैं या उसका मैस बिल्कुल बहुत थोड़ा होता है, निगलेक्ट कर देते हैं। स्ट्रिंग की खासियत होनी चाहिए, एक तो ये मैसलेस होना चाहिए, दूसरा इसकी खासियत ये होनी चाहिए कि ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, यानी इसके अंदर स्ट्रेच ना हो। सो हम इसको फर्दर इलेबोरेट करने से पहले थोड़ा सा ज़रा देखते हैं इसकी डायग्राम से। देखें, अगर हम बात करें डायग्राम ए की, देखें डायग्राम ए में बेसिकली हमने एक पेंडुलम को, ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेके आए हैं। ये जो डिस्टेंस है ये एक्स नॉट है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये जो हाइट गेन हुई है इसका नाम बेसिकली वर्टिकल राइज फ्रॉम द एक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये क्या है, इधर इधर से इधर और इधर से इधर मूव करेगा, फिर वापसी यहाँ से इधर और फिर यहाँ से इधर मूव करेगा, और सो ऑन अपनी मूवमेंट को रिपीट करता रहेगा, यानी इस पॉइंट के दरमियान में और इस पॉइंट के दरमियान में ये वाइब्रेट करता रहेगा। ये बिल्कुल टू एंड फ्रो मोशन है। देखें, अगर अब हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की, वो किस तरह बनते हैं, जाहिर बात है एंगल थीटा बन रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स भी बनेंगे। अब यहाँ पर देखें, वेट की अगर हम बात करें तो वेट डाउनवर्ड है, जैसे कि ये वाला ड्रॉ किया गया वेट डाउनवर्ड। इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं, थीटा, थीटा के सामने हम ड्रॉ कर लेते हैं ये एम जी साइन थीटा है, बेसिकली इसी को ही यहाँ से ट्रांसलेट करके ऊपर लिखा गया, ऊपर बनाया गया, और ये हमारे पास क्या है, एम जी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा की बात करें तो अगर आप गौर करें तो देखिए टेंशन अपवर्ड है और एम जी कॉस थीटा डाउनवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन को बैलेंस करने वाला जो कंपोनेंट है वो एम जी कॉस थीटा है, और इसी तरह जो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, देखें जो अब इसको यहाँ इस तरफ लेके आ रहा है वो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। हमने यहाँ से दो बातें देखी हैं भी डायग्राम से, कि टेंशन को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा है और ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करने वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा है। यानी बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेंडुलम जो है वो बेसिकली वेट के जोर पर ही मूव करता है, और वेट जो है वो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है और वही ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके दो वेट के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। जो कॉस थीटा है वो टेंशन को बैलेंस कर रहा है और जो साइन थीटा है वो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसको ड्रॉ करना बड़ा आसान है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक वीडियो भी शेयर करता हूँ, वो आप देखिएगा, उससे बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है, आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी देखिए, ये एमसीक्यू बार बार पेपर में आ चुके हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो कहता है जी, विच कंपोनेंट ऑफ द वेट इन द सिंपल पेंडुलम प्रोवाइड टेंशन। देखिए आपको ये बात मैंने बता दी है, एम जी कॉस थीटा है यहाँ पर। देखिए देखने में तो ये क्वेश्चन अब बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि आपने इसको कर लिया आर्टिकल को, अगर ना किया होता तो ये बहुत मुश्किल होता। ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करने वाला क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वो एम जी साइन थीटा है। ये दो क्वेश्चंस बेटा बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हुए हैं पहले। हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
देखिए अगर हम बात करें तो जनरल फॉर्मूला है फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, और t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। द वैल्यू ऑफ ओमेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये स्लाइड मैंने अपने पिछले लेक्चर में से ली है, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है उन लोगों को तो ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को रिकॉल करना आसान हो इसलिए इस स्लाइड को भी इस टॉपिक में ऐड कर दिया। सो बेटा इन्हीं इक्वेशंस की मदद से हम नेक्स्ट ड्राइव करेंगे इक्वेशंस को पेंडुलम की। देखिए सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको ये बताया था कि ओमेगा की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर हम ओमेगा की वैल्यू मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए लें और इसको पुट कर दें 1 2 3 और 4 में, तो हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम की इक्वेशन बन गई थी। अब अगर हम ओमेगा की वैल्यू फॉर द सिंपल पेंडुलम देखें तो वो हमारे पास होती है ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल फॉर द सिंपल पेंडुलम। अब अगर हम बात करें तो अब हम सारी वैल्यूज बड़ी जल्दी से निकाल सकते हैं। देखें डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी होता है। देखें x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। मैं असल में क्या कर रहा हूँ, इस ओमेगा की जगह सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू पेंडुलम के लिए आ गई। फिर इसी तरह v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर, ये वाली इक्वेशन थी। सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट जी बाई एल इसमें लगाऊंगा, तो मेरे पास ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी फॉर द पेंडुलम। इसी तरह मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स नॉट ओमेगा होता है। तो मैं इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक्स नॉट वैसे का वैसे ही और ओमेगा की वैल्यू पुट करूंगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी आ जाएगी फॉर द सिंपल पेंडुलम। इसी तरह एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। तो इस ओमेगा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू लगाऊंगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, इसकी जगह जब ये वाली वैल्यू लगाऊंगा तो टाइम पीरियड हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। सो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ द लेंथ के, और टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। सो बेटा ये इक्वेशंस फॉर द सिंपल पेंडुलम निकालना बड़ा आसान है। बुक में उन्होंने इन इक्वेशंस को बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन आपको ये इक्वेशंस आनी चाहिए। ये किसी भी जगह पर पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल में किसी भी इस्तेमाल हो सकती हैं। सो ये इक्वेशंस कोई मुश्किल नहीं है ड्राइव करना, आपको आने चाहिए। इसके अंदर बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी दफा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिएगा फर्स्ट पेंडुलम जो है वो ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होता है, और अगर सिमिलरली देखा जाए तो सेकंड पेंडुलम एक ऐसा होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। एक सवाल इस तरह से बदल के आया था, देखें कि अगर मून पर देखा जाए तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। बेटा मून पर है चाहे सन पर है चाहे कहीं पर भी है, सेकंड पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड उतना ही है, हाँ लेंथ डिफरेंट हो सकती है। सो कीप इट इन योर माइंड फर्स्ट पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम क्या होते हैं। ओके जी बेटा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की, तो अगर आप ओमेगा इज इक्वल टू क्या है अंडर रूट जी बाई एल। तो आप देखें अगर हम बात करें मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास वैल्यू थी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो देखें यहाँ पर ये मैस स्प्रिंग सिस्टम की वैल्यू थी और ये है हमारे पास पेंडुलम की वैल्यू। तो पेंडुलम की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी मैस पर डिपेंड नहीं कर रही जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस पर डिपेंड कर रही थी। सो याद रखिएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम does not depend upon the mass as the mass spring system equation depend upon the mass। so इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल ले, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ मास भी है और एम्पलीट्यूड भी है। अच्छा जी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने प्रैक्टिकल में भी ये बात देखनी है। याद रखिएगा कि हमेशा अगर हमने ये सिंपल पेंडुलम ड्रॉ किया है तो ये याद रखिएगा लेंथ हमेशा यहाँ सेंटर से ली जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ली जाएगी। कीप इट इन योर माइंड, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसकी लेंथ यहाँ से कंसिडर करें, ये जहां से ये जोड़ रही है इस जगह से नहीं, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पेंडुलम की लेंथ को हमेशा मेजर करना है। सो जब भी आपने लेंथ मेजर करनी है तो पहली बात तो ये है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस ये जो रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट है ये भी शामिल होगा। सो अब मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छी तरह से आप मजीद समझ सकते हैं।
अच्छा जी, सेकंड पेंडुलम ऑन द मून विल हैव टाइम पीरियड। बेटा ये मैंने सवाल बता दिए कि चाहे फर्स्ट पेंडुलम है सेकंड पेंडुलम है, टाइम पीरियड सेम रहेगा। हाँ लेंथ बदल जाएगी बेटा, क्योंकि ग्रेविटी बदलेगी तो लेंथ भी बदल जाएगी। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स कुछ ये तो था हमारे पास सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड शॉर्ट सा एक लेक्चर। इससे कुछ एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ चुके हैं, पास पेपर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिंपल पेंडुलम वो क्या होती है। सिंपल पेंडुलम पे जो टॉर्क लगती है, देखें टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर है आर एफ के। अब देखें आर एफ साइन थीटा होता, तो यहाँ पर जो ये आर है वो बेसिकली ये लेंथ से ही मिलकर बनेगी, जाहिर बात है ये लेंथ ही होगी। तो ये क्या हो जाएगा, एल एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन बनेगी आपके पास, एम जी एल साइन थीटा। सो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें साइन थीटा नहीं मौजूद, इसका मतलब एंगल 90 डिग्री लेके, तो ऑप्शन हमारे पास चार्ली बनेगी। ओके जी, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। फॉर द सिंपल पेंडुलम द रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉज्ड बाय, बेटा ग्रेविटी होती है। असल में जो बात हो रही है वो वेट की है, आपको पता है ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो वेट की वजह से चलता है। सो वेट जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पर ग्रेविटी आंसर होगा। इसी तरह आगे चलते नहीं, वो कहता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिकम डबल विच क्वांटिटी विल इंक्रीज आल्सो। देखिए अगर एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो एक्स नॉट डबल हो जाएगा, जी बिल्कुल ये 2x0 हो जाएगा। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बराबर होती है मैक्सिमम एक्स नॉट ओमेगा के, तो जाहिर सी बात है ये डबल होगा तो ये भी डबल हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। एम्पलीट्यूड के डबल होने से ये सारी की सारी चीजें डबल हो जाएंगी, क्योंकि एक्स नॉट जो है वो 2x0 हो जाएगा, तो बाकी सारी चीजें जहां इनमें एक्स नॉट, तो ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। हाँ याद रखिएगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्केयर। अब इसमें स्केयर है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सो यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्रीज करेंगी। ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड फॉर सेकंड पेंडुलम विल बी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, और सेकंड पेंडुलम है तो टाइम पीरियड है बेटा 2 सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पास 0.5, बीटा इज द राइट ऑप्शन। सो बेटा ये इसके एग्जाम्पलिकरी क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये शॉर्ट टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप कमेंट्स करें और इसको हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करें। सो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।